एक बार की बात है, एक नगर में रामधन नाम का एक राजा रहा करता था। यह बड़ा ही दानी और पराक्रमी था और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई करने के लिए तत्पर रहता था। आसपास के नगरों में उनका बहुत आदर सम्मान था। यहाँ तक कि शत्रु राजाओं ने भी उसकी दानवीरता के किस्से सुने थे। एक शत्रु राजा ने यह फैसला किया कि हमें अपने राज्य को बचाना है, इसलिए हमें रामधन के साम्राज्य के छीनने के लिए युद्ध करना होगा। ऐसा सोचकर शत्रु राजा ने अपनी सेना की परीक्षण लेना शुरू कर दिया ताकि हारने की कोई गुंजाइश न हो। मौका पाकर उसने रामधन के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। रामधन इस युद्ध में हार गया। मजबूरन उन्हें अपना साम्राज्य छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। भले ही यहाँ युद्ध में हार गए थे, किंतु उनकी ख्याति कभी भी कम नहीं हुई थी। जंगल में रहकर वहाँ सभी कार्य करते थे जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए करता है। लकड़ी काटना, स्वयं अपना भोजन बनाना, ऐसा सब कुछ काम करता था। शत्रु राजा को जब यह बात पता चली कि रामधन हारने के बाद भी एक सामान्य पूर्वक जिंदगी जी रहा है, क्रोध की अग्नि जलने लगी। उसने पूरे साम्राज्य में खबर फैला दी, यदि रामधन को कोई बंदी बनाकर उसके महल में पकड़ कर ले आएगा तो उसे 100 दीनार का इनाम देंगे। यह खबर हर तरफ आग की तरफ फैल गई। यह खबर रामधन तक भी पहुंच गई थी। भोजन कम मिलने के कारण यह रामधन किसी की पहचानने में आ नहीं रहे थे। वह बहुत दुर्बल हो चुके थे। कोई भी उन्हें देखकर कह भी नहीं सकता था कि यह राजा रामधन थे। रोज की तरह वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकले। तभी वह क्या देखते हैं कि वह एक व्यक्ति बैठकर रो रहा है। वह उसके पास जा और कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें इलाज कर सकूं। अब मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। अपनी आंखों के सामने उस पिताजी को नहीं देख सकता, इसलिए मैं इस जंगल में छिप कर आ गया हूँ। मैं कैसा पुत्र हूँ जो मैं अपने पिताजी का इलाज भी नहीं कर पाता। अब तो ईश्वर से यही दुआ है कि इन्हें बुलाने से पहले ईश्वर मुझे बुला ले। राजा रामधन ने कहा, तुम ऐसी निराशाजनक बातें क्यों करते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दिलाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर यह उस व्यक्ति के साथ शत्रु राजा के समक्ष उपस्थित हो गया। शत्रु राजा ने कहा, कौन हो तुम दोनों? रामधन ने कहा, मेरे शरीर की दुर्लभता के कारण शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजा रामधन हूँ, जिसको पकड़ने के लिए आपने 100 दीनार का इनाम रखा है। यह व्यक्ति मुझे पकड़कर आपके सामने लाया है, इसलिए इसे 100 दीनार का इनाम लीजिए। व्यक्ति ने जैसे ही सुना यह राजा रामधन है, हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, मैंने सुना था आप बहुत दानवीर है। आज देख भी लिया, आपके पास धन तक नहीं है, लेकिन आपने मेरी मदद के लिए खुद को शत्रु राजा के समक्ष सौंप दिया। सचमुच आप बहुत महान हो। यह सुनकर शत्रु राजा लिज्जत हो गया और उसने रामधन के आगे हाथ जोड़ दिए। शत्रु राजा ने कहा, महाराज आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोगों का भला करने में लगे हैं। भले ही मैं युद्ध जीत चुका हूँ, लेकिन आपने तो लोगों का हृदय जीत लिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका साम्राज्य आपको सम्मान सहित लौटा दूंगा और इस गरीब को 100 दीनार का इनाम भी दूंगा। शत्रु राजा ने आभार करते हुए कहा कि प्रजा को आप जैसे राजा की सख्त जरूरत है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि समय कितना ही खराब क्यों ना हो, यदि हम लोगों का भला करते रहेंगे, यह भला किसी दूसरे रूप से हमसे टकरा जाएगा। जैसे कि राजा रामधन ने किया। उनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी, लेकिन भला करने की चाहत थी और उसकी इस भलाई के कारण इन्हें उसका साम्राज्य वापस मिला। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।